देखिए इस तरह से हमारे सारे तिल और मावे के लड्डू बनकर रेडी हो गए हैं और झटपट से बन जाते हैं। अब मुश्किल से 10-12 मिनट लगे हैं तिल और मावे के लड्डू बनने में और बहुत ही टेस्टी हैं और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए, तो ज़रूर बनाए खाएं, एंजॉय करें तिल और मावे के लड्डू कड़कड़ाती सर्दी में। तिल और मावे के लड्डू बनाने के लिए मैंने सफ़ेद तिल ले लिए हैं 250 ग्राम के करीब। इसको मैंने क्या करा था, धोकर पहले सुखा लिया था। आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं बिना धोए, साफ़ हो तो तिल। मैंने बहुत दिन के रखे थे तो मैंने इसलिए इसको धोकर अच्छे से सुखा लिया है। अब मैं इनको हल्का सा रोस्ट करूँगी, तो उसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है और अब हम गैस को कर देते हैं ऑन। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी तो हम इसमें तिल डालकर भून लेंगे। हल्का सा गर्म कर लेते हैं कढ़ाई को पहले और बिना किसी तेल के और घी के हम इसके भूनना है और मीडियम फ्लेम पर भूनना है इसको। पहले हल्का सा गर्म कर देते हैं कढ़ाई को और जैसे कढ़ाई गर्म हो गई है हमारी तो मैंने इसमें डाल दी है तिल और तिल डालकर गैस की फ्लेम को मैं कर देती हूँ मीडियम। एकदम तेज फ्लेम पर हमें इसको नहीं भूनना है, तो चलाते हुए हम भून लेंगे इसे और चलाते जाना है। और जब तक भूनना है हल्की हल्की सी इसमें से खुशबू भी आने लगेगी और हल्का सा इसके साइज में भी फ़र्क पड़ जाएगा जैसे ही भूनेंगे। बिल्कुल ज़्यादा नहीं भूनना है, जैसे अगर हम इसे तेज़ भून देते हैं, जला देते हैं, तो जो लड्डू में या मिठाई में तिल का टेस्ट आता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है, कड़वा कड़वा सा आता है। तो बहुत ही हल्का भूनना है, जैसे कि मान लो इसके जो ये है हल्का सा कच्चापन, जैसे हम नारियल की मिठाई बनाते हैं, नारियल को भूनते हैं, उसी तरह से इसको भी बिल्कुल हल्का सा ही भूनना है। बिल्कुल भी हमें इसे ब्राउन नहीं होने देना है, हल्का सा रोस्ट करना है सिर्फ। इससे जो है इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसान है तिल और मावे के लड्डू बनाना। टेस्टी भी बनते हैं और बहुत फ़ायदेमंद भी होते हैं, क्योंकि तिल जो है कैल्शियम से भरपूर होता है और सर्दियों में गर्म भी होता है। तो तिल के लड्डू या तिल की मिठाई सर्दियों में ज़रूर खानी चाहिए। तो चला चला कर हम इसको भून लेते हैं हल्का सा 2-1 मिनट हम इसको मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। तो क्या है, एक तो इसमें जो मॉइस्चर होगा वो भी दूर होगा और साथ में टेस्ट भी बढ़ेगा इसका हल्का सा भूनने से। कच्चे तिल अगर हम पीस कर मिठाई बनाते हैं, लड्डू बनाते हैं, तो वो इतनी टेस्टी नहीं लगते जितना कि हम हल्का सा भून कर इसकी मिठाई या लड्डू बनाएंगे, तो उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। हाँ, बस ये ध्यान जरूर रखना है कि बिल्कुल भी ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है, बिल्कुल भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा ही रोस्ट करना है इसको। और क्योंकि अगर हमारा हल्का सा भी तेज़ भुन गया तो जो है इसके स्वाद में जो है कड़वाहट आ जाएगी, तो इसलिए मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर लिया है और हम भूनते जाते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, तिल मावे और बूरे से बनने वाली। मीठे में हम बूरा, चीनी, शक्कर पीस कर कुछ भी डाल सकते हैं, चीनी पीस कर या बूरा कुछ भी। तो तिल को भुने में मेरे 2 मिनट हो गए हैं भूनते हुए। बिल्कुल हल्का सा ही रोस्ट करना था मुझे और एकदम से जैसे ही हल्के से रोस्ट हो जाएंगे तो मैं एकदम से इसको निकाल लूँगी, नहीं तो इसका बिल्कुल भी कड़वाहट अच्छी नहीं लगेगी लड्डुओं में। तो और लगातार चलाते भी जाना है इसको, जो मैं चला ही रही हूँ और हाथ से भी चेक कर लेती हूँ मैं। जैसे हम रोस्ट करते हैं तो 2-1 दाने खाकर चेक कर लें कि कड़वे तो नहीं लग रहे हैं। तो बहुत दिन से मैं सोच रही थी इसे बनाना, फाइनली आज इसे बनाने की तैयारी कर लिया। गैस की फ्लेम कर देती हूँ बंद और ये 2-3 मिनट में अच्छे से भुन गए हैं और एकदम से मैं दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी, नहीं तो ये नीचे कढ़ाई में और ज़्यादा भुन जाएंगे। पहले मैं निकाल लेती हूँ, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अब मैं क्या करती हूँ, गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी थी, अब इसे दोबारा से मैंने जला ली है और अब मैं भून लूँगी थोड़ा सा मावा।
तो मावा हमारा फ्रिज में रखा हुआ था, और मावा भी अपने हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, तो मैं इसमें से आधा मावा ही डालूंगी। तो उसके लिए मैं पहले कढ़ाई में थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब घी डाल देती हूँ। तो कढ़ाई में घी डाल दिया है हमने, और हमारा घी गर्म हो रहा है, और गैस की फ्लेम मैं फ़िलहाल कर देती हूँ कम। और पहले हम इसमें डाल देते हैं मावा, और धीमी धीमी आंच पर हम मावे को भून लेंगे। तो पहले मैं इसमें मावा डाल देती हूँ। तो बहुत ही धीमी धीमी हमने गैस कर लिया है, बिल्कुल धीमी आंच पर हम 10 समय मावे को, हमारा मावा पहले ही ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से बना हुआ है। हमने मावा जो ये है घर में ही निकाला था, तो ये पहले ही भुना हुआ है, बस ये फ्रिज में रखा हुआ था। इसे बस मैं बिल्कुल नॉर्मल सा ही गर्म कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करूँगी जिससे कि मावा जो है पिघल जाएगा। बस इतना ही गर्म करूँगी मैं इसे, क्योंकि ये पहले ही भुना हुआ मेरा रखा है। तो अच्छे से ही पिघल गया है मावा 2-1 मिनट पर बिल्कुल धीमी आंच पर। ये देखिए अच्छे से ये पिघल गया है, और गैस की फ्लेम हमने कर दी है बंद। बस इतना ही हमें पिघलाना था, सिर्फ केवल पिघलाना ही था हमें। ये पिघला लिया है, और इधर ये जो है तिल, ये भी ठंडे हो चुके हैं। अब इसको मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ। मिक्सी में हम इसका पाउडर सा बना लेते हैं पहले। तो इसको हम मिक्सी में डालकर पीस लेते हैं पहले। तो ये देखिए इस तरह से ये हमारा पिस गया है, और अब हम पहले सारे मिश्रण को पीस लेंगे थोड़ा थोड़ा करके, और फिर मावे को ठंडा करेंगे। फिर इसके बाद हम बनाएंगे इसके तिल और मावे के लड्डू। तो पहले सारे मिश्रण को मैं अच्छे से पीस लेती हूँ, जो भी हमारा जितने भी तिल सबको अच्छे से पीस लेती हूँ। तो इस तरह से हमने सारे तिल ये पीस लिए हैं, और इधर से हमारा ये मावा भी ठंडा हो गया है। तो अब हम देख लेते हैं, ठंडा हमारा मावा हो गया है। अब सारे मिश्रण को, ये तिल को हम इस मावे में मिलाएंगे। तो ये देखिए मावा हमारा ठंडा हो गया है, और अब मैं इसमें मिला दूंगी ये हमने जो तिल जो थे भून कर जो मिक्सी में पीस लेते, तो ये मैंने सारे इसमें मिला दिए हैं, तिल अच्छे से मिला दिए हैं। और अब टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें मिला देंगे बूरा। पहले मैं थोड़ा ही मिलाऊंगी, कम लगेगा तो हम इसमें और डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ सबको। अगर बूरा कम लगेगा तो इसमें और मिला देंगे। तो बहुत ही टेस्टी हमारे ये तिल मावे के लड्डू बनकर तैयार होंगे। सर्दी में बहुत ही फायदेमंद हैं ये। तो अब मैं इसको हाथ से मिला देती हूँ। मावे को, बूरे को हम बहुत ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये मिक्स होने लग रहा है अभी से मावे के साथ। बूरा, मावा और तिल बहुत ही टेस्टी लगेंगे। बहुत इजी है बनाना, ज़रूर बना के ट्राई करें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, जिससे मैं ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी लाती रहूं। तो सर्दियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रेसिपी है ये तिल के लड्डू। देखिए किस तरह से बन रहे हैं ये। इस तरह से जैसे भी शेप में देखें हम इसको आसानी से बना सकते हैं।
और ज़रा सा हम टेस्ट करके देख लेंगे मीठे का। मीठा थोड़ा कम लगा था तो मैंने इसमें और मिला दिया। अच्छे से मैं इसके दोनों हाथों से मिक्स कर लेती हूँ पहले, फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और इसमें खुशबू के लिए ये मैं डाल देती हूँ 5-6 इलायची का पाउडर। इलायची के पाउडर से इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया हो जाता है, खुशबू अच्छी आती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। तो ये इसे मैंने अच्छे से मिला लिया है और अब इलायची के साथ मिला देती हूँ अच्छे से। जिससे इलायची पाउडर और चीनी आपस में अच्छे से मिल जाए। तो ये चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से हम इसमें डालें, जितना मीठा हमें पसंद है उतना ही हमें डालना चाहिए। टेस्ट कर ले, कम लगे तो और डाल ले। और इसी तरह से मावे का भी ऐसे ही है, कम ज़्यादा हम डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए कितनी अच्छे तरह से सब कुछ मिला, ये मिल गया। अब बनाएंगे हम इसके लड्डू। तो लड्डू बना लेते हैं। बहुत ही झटपट से बन जाते हैं ये मावे के तिल के लड्डू। देखिए गोल गोल ये तिल के लड्डू ये बन के रेडी हो जाएंगे। झटपट से बनने वाली रेसिपी है और साइज हम अपने हिसाब से छोटा बड़ा जैसा चाहे तो रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं सारे लड्डू तैयार कर लूँगी जो खाने में भी टेस्टी रहेंगे। देखिए इसमें मावा है तो इसलिए कैसा घी छोड़ रहा है ये। तो इसी तरह से हम बना लेते हैं सारे लड्डू। और भी रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ। और पहले मैं सारे ये तैयार करती हूँ फिर आपसे मिलती हूँ।